नमस्कार। डीएलएड द्वितीय वर्ष विषय हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता, और हम हमारे मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत श्रवण की बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे श्रवण कौशल का महत्व। जो श्रवण कौशल है वो किस प्रकार महत्व रखता है, उसको कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो पहला है व्यक्ति के विचारों का अंदर होना। श्रवण कौशल है वो इसलिए महत्व रखता है क्योंकि उसके अंतर्गत निहित जो विचार होते हैं वो व्यक्ति के स्वयं के जो विचार होते हैं वो व्यक्त होकर आते हैं। इसीलिए सुनना है वो बहुत ही शांत चित्त होकर सुनना होता है। तो इस प्रकार से श्रवण है वो महत्व रखता है। दूसरा है समाज में सभी के विचारों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए एवं प्रतिकूल का स्वागत करना चाहिए। समाज में जो भी मतलब कि हम लोग ये कह रहे हैं श्रवण कौशल के लिए विभिन्न प्रकार की सामाजिक क्रियाओं के माध्यम से भी श्रवण कौशल का विकास किया जा सकता है। कक्षा में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के माध्यम से किया जाता है। तो समाज के अंतर्गत जितनी भी क्रियाएं जो हो रही है उनके अंतर्गत सभी अपने अपने विचार को प्रस्तुत करते हैं। जो सबसे सही और सटीक विचार हमें लगे उसे ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और उसका हमें प्रतिकूल उपयोग करना चाहिए। फिर है तीसरा है खुले मस्तिष्क के साथ अपने मन का प्रतिपादन तभी कर सकते हैं जब विचारों का औचित्य पैनी धार पर आश्रित हो। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि खुले मस्तिष्क के साथ अपने मन का प्रतिपादन तभी कर सकते हैं। श्रवण के अंतर्गत जो ये कहे कि जो ये औचित्यपूर्ण जो विचार है उनको हम लोग तभी ग्रहण कर सकते हैं तब जब तक कि वो हमारे लिए लाभदायक हो या फिर ये कि हमारे लिए उपयोगी हो, तभी हम उसका उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं। फिर है बहुधा तर्क के आधार में स्वर उच्चारण अनुभव पाए जाते हैं। और हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कि कोई भी बात अगर वक्ता द्वारा कही जा रही है तो वो विभिन्न प्रकार के बहुधा मतलब बहुत समय तर्क को लिए हुए होती है और स्वरों का जो उच्चारण है वो अनुभव के आधार पर होता है कि किस उच्चारण को किस प्रकार उच्चारित किया जा रहा है। यहाँ पर श्रवण कौशल की बात की जा रही है, इसीलिए बताया जा रहा है कि जो वक्ता है वो अपने मन में जो निहित भाव होते हैं उनको व्यक्त करता है विभिन्न तर्कों के माध्यम से, और किस प्रकार उसका उच्चारण करना है वो सारी चीज़ों को देखते हुए उसको उच्चारित करता है। अगला है चौथा है जो ध्यान से सुनने की कला में प्रवीण नहीं है वह विरोधियों के तर्क का खंडन
नहीं कर पाते। अब अगला महत्व है श्रवण कौशल का, ये बताया गया है कि जो ध्यान से सुनने की कला में प्रवीण नहीं है, जो एकाग्रचित होकर नहीं सुन पाते हैं, वो विरोधी, मतलब कि हमारे लिए क्या सही और क्या गलत कहा जा रहा है, उसके खंडन में हम जो अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं, तो वो यहाँ पर तर्क प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये महत्व रखता है कि एक श्रवण कौशल का अगर विद्यार्थी में अगर विकास हो चुका है, तो वो विरोधियों द्वारा जो विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं उसका खंडन भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगला है, बहुधा विद्यालयों में वाद विवाद प्रतियोगिताओं में श्रवण कौशल के प्रयोग की झलक देखने को मिलती है। कैसे मिलती है? तो जो वाद तर्क वितर्क जो किया जाता है, वाद विवाद, पक्ष विपक्ष के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो अपनी अपनी बात कहते हैं, पक्ष वाला कहता है तो विपक्ष वाला उसे ध्यानपूर्वक सुनता है और फिर उसकी बात का वो खंडन करता है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे जो हमने जो बात की चौथे बिंदु के अंतर्गत, वही चीज़ हमें विद्यालयों में देखने को मिलती है। वाद विवाद प्रतियोगिता जब होती है तब ये ऐसी चीज़ हमें देखने को वहाँ पर मिलती है। अगला है, जो व्यक्ति शांत रहकर दूसरों की बात सुनते हैं और समझते हैं, वे अपने विचारों का प्रतिपादन हेतु ठोस तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। देखिए उदाहरण, जैसे ये वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है, यहाँ पर पक्ष और विपक्ष वाले बोल रहे हैं। अब विपक्ष वाला है वो पक्ष वाले की बात को काटना चाहता है, लेकिन अगर उसने ध्यानपूर्वक उसकी बात सुनी नहीं है तो उस बात को काट नहीं सकता है। लेकिन अगर मान लो कोई बालक है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बात को सुन रहा है तो उससे संबंधित उसके पास बहुत सारे तर्क होंगे। जो छठा पॉइंट है वो यही बता रहा है कि अगर वो ध्यानपूर्वक उसकी बात को सुनता है तो अपने विचारों का प्रतिपादन हेतु वो ठोस तर्क प्रस्तुत कर सकता है। क्योंकि अगर बात को काटना है तो उचित तर्क हमें प्रस्तुत करना होगा, तो वो तर्क प्रस्तुत करने का कार्य कर सकता है। अगर श्रवण कौशल का विकास है या सुनने का अभ्यास अगर किसी के अंतर्गत है तो वो अपने ठोस तर्कों को प्रस्तुत कर सकता है। अगला है, हमें सीखने सिखाने की हमें चीखने चिल्लाने की अपेक्षा तर्क शक्ति पर अधिक बल देना चाहिए। कहने की बात ये कही जा रही है कि जब अगर हम अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं या अपने विचारों का प्रतिपादन हम लोग कर रहे हैं, तब चिल्लाने की कोई भी बात है, अगर कोई हम गलत बात कर रहे हैं और चिल्लाने से वो सही नहीं हो जाएगी, तो चिल्लाने की बजाय वहाँ पर क्या सही है, सही को तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा, तो जो हमारे विचार जो दिए जा रहे हैं वो सही और सटीक रूप में पहुँचेंगे। इसीलिए चिल्लाने की अपेक्षा वहाँ पर तर्क शक्ति पर अधिक बल देते हुए कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से देखा हमने कि
जो श्रवण कौशल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक विद्यार्थी जीवन के अंतर्गत तो विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं, सभी क्रियाओं, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, जब तक श्रवण कौशल का विकास नहीं होता है तब तक वो विद्यार्थी है अपनी उचित और तर्कपूर्ण शक्ति के साथ अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत नहीं कर सकता। इसीलिए श्रवण कौशल का विकास होना बहुत ही महत्व रखता है विद्यार्थी जीवन के अंतर्गत। अब लिखिए गृह कार्य प्रश्न। गृह कार्य में लिखे श्रवण कौशल का विद्यार्थी जीवन में क्या महत्व है, क्या महत्व है। ठीक है, इस उत्तर को आप विद्यार्थी से जोड़ते हुए महत्व के रूप में आप लोग लिख कर लाएंगे। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर निकले। बाहर निकलते हुए 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।